जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 24 मई को आपकी ड्रीम एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड सेरेमनी होने वाली है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होने वाली है कि इस पासिंग आउट परेड सेरेमनी में सेंचुरियन डिफेंस अकादमी से सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स कैडेट रवि प्रकाश, कैडेट विक्रांत शाहू, कैडेट अभिजीत सिंह, कैडेट शाश्वत तिवारी और कैडेट सागर चहर भी पास आउट होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पासिंग आउट परेड सेरेमनी में पास आउट होने वाले इन कैडेट्स की एसएसबी इंटरव्यू टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि ये वैल्यूएबल टिप्स आपके आने वाली एसएसबी इंटरव्यू में आपको इन कैडेट्स की तरह आपको भी नेशनल डिफेंस अकादमी ले जाने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो 22 दिसंबर 2020 वो दिन था जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ था। रिकमेंड होने के बाद जो खुशी आपको मिलती है उसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। जो प्लस का चेस्ट नंबर आप पहन के जब घूमते हो आपको लगता है कि हाँ, मैंने आज कुछ अचीव कर लिया है। तो मैं स्पीच दिया करता था, लेक्चरेट दिया करता था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा डेवलप हुई। मैं डेली इंग्लिश में लेक्चरेट दिया करता। स्पीच देने के बाद मेरा बिल्कुल फ्लुएंसी आ गई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में। शीशी सर ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। शीशी सर और मैंने रात में बैठ बैठ के बहुत मेहनत करी है। सर ने मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखवाने में, मेरे आंसर्स को और ज्यादा अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी। मेरी डोजियर्स की असाइनमेंट, डोजियर की असाइनमेंट करते थे शीशी सर और बताते कि इस पॉइंट को हम और अच्छा कैसे लिख सकते हैं, स्टोरी में और ज्यादा हम इनहेंस करके कैसे लिख सकते हैं। तो डेली मैंने अपने एसएसबी से पहले मोर देन 200 टीएटी की स्टोरीज प्रैक्टिस कर ली थी, जिसकी वजह से एसएसबी में जब स्लाइड्स आई तो मैं 4 मिनट से बहुत पहले ही अपनी एसएसबी की अपनी टीएटी की स्टोरीज लिखने में सफल हुआ। उसकी वजह से मैंने अपने डब्ल्यूएटी में भी इतनी प्रैक्टिस की वजह से ज्यादातर जो शब्द दिखाई दे रहे थे वो मेरे ऑलरेडी प्रैक्टिस करे हुए थे, जिसकी वजह से मैं अपने सारे 60 डब्ल्यूएटीज कंप्लीट कर पाया। और एसआरटी की मैंने प्रैक्टिस पहले से करी हुई थी, जिसकी वजह से 30 मिनट में 60 में से 51 एसआरटीज में कर पाया। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से अपना प्रिपेयर करा हुआ था और जिसकी वजह से सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी मैंने टाइम में लिख दिया था। जिस दिन हमारा साइकोलॉजिकल डे होना था, डे 2 ऑफ द एसएसबी, उस दिन सुबह मैंने जल्दी उठ के 2-3 टीएटी की स्टोरीज, 2-3 वेट के पेजेस और थोड़ी बहुत एसआरटी प्रैक्टिस कर ली थी, जिससे मेरा माइंड थोड़ा हैबिचुअल हो जाए और मेरे हाथ चलने शुरू हो जाए, जिसकी वजह से मैं एकदम से स्टोरी लिखूंगा तो उस टाइम पर मुझे कोई दिक्कत ना हो। जिसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी का डे बहुत ज्यादा अच्छा गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है। बहुत से लोग ये सोच के एसएसबी में चले जाते हैं कि हमारे अंदर ये ट्रेड्स होंगी तो ये अपने आप निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारी ट्रेड्स डेवलपेबल होती हैं, सारी ट्रेड्स आपकी डेवलप हो सकती हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के आप जाओगे एसएसबी देने तो बहुत कम चांसेस है कि आपका क्लियर हो जाए। कि क्लियर करते हैं बच्चे बिना प्रैक्टिस के भी, लेकिन हो सकता है वहां उतने ज्यादा वो अपने मार्क्स स्कोर ना कर पाए, उतना ज्यादा वो अपना पोटेंशियल ना शो कर पाए। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है अपने एसएसबी से पहले। प्रोसेस से सीखा है कि सबसे पहले यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपना विश्वास ऐसा रखो कि पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तब भी आपका विश्वास ना कभी भी डिगे। ऐसा विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू दैट यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। सेकेंड थिंग, ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमेशा ये कोशिश करिए कि एक गुड ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जो लोगों का सम्मान करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की एडवाइस को जरूर मानिए। आपने सबने पतंग देखी होगी, पतंग उड़ाई होगी, जब पतंग कट जाती है तो उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं बचता। तो वो जो संस्कारों की डोर है आपके बड़े जो आप पकड़े हुए हैं, उस संस्कारों की डोर को कभी मत तोड़िएगा। वो संस्कार, वो शिक्षा, उन डोर को हमेशा बांधे रखिए और उनसे हमेशा जुड़े रखिए। बिकॉज जिस दिन आपने वो काट दी, आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, आप कहीं भी जाके गिर सकते हो। यू शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आपको रिस्क लेने चाहिए और दो शुड बी कैलकुलेटेड। दिस इज माई थर्ड ओपिनियन। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि नेवर एवर ट्राई टू कॉपी एनीवन। ट्राई टू बी योरसेल्फ। जो आप हो, यू आर द बेस्ट। यू हैव टू थिंक कि
you should sit every day, you have to think यार मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या मेरे अंदर इंप्रूवमेंट। अगर आप एनडीए और एसएसबी के एस्पिरेंट हो तो आपको रोज बैठ के सोचना चाहिए कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मुझ पे किस पे काम करना है। एंड यू शुड वर्क डेली ऑन योरसेल्फ, खुद की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, खुद पे डेली वर्क करो। नेक्स्ट थिंग इज यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल इन योर लाइफ। गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हमेशा गोल्स बनाओ, छोटे गोल्स और बड़े गोल्स। जब तक आप छोटे गोल्स को अचीव करने में सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, तब तक आप बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ कि नहीं भाई आज मुझे इंटीग्रेशन फिनिश करना है, लॉन्ग टर्म्स गोल बनाओ कि मुझे आज मुझे एनडीए जाना है। तो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल तभी तो फिनिश होंगे ना जब आप एनडीए क्लियर करोगे, स्टेज 1 क्लियर करोगे, स्टेज 2 क्लियर करोगे। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे गोल्स अपनी लाइफ में सेट करने हैं। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, हैव फेथ इन योर टीचर्स हु आर गाइडिंग यू। One day you will definitely do what you want. The stories that we write should be practical, not very superficial, and they should be related to our common life only. So all the stories that I wrote, in some way or the other, I could connect with them. Either the central character was a schoolboy, or the central character was someone who was preparing for an exam. So in all the stories, I felt like I am writing something about myself, and that is what I think all the candidates must do. Because if you are able to relate with the story, you will have more content, and your story will look more practical. What I feel for PPDT is that whatever story you have written, you must stick to that, even though the other candidates would have written a different story, but that doesn't matter. You must stick to your story. You must prepare a bit for narration after you have written your PPDT. While you get a break before the group discussion, you should recall the story that you have written. As soon as the group discussion starts, try to participate actively in it. Even if you're not getting a chance, still keep trying. You'll get a chance in second or third attempt. And if you are able to actively involve in group discussion, there are high chances of getting screened. So personal interview is basically just the interviewer gets a bit formal and talks about your own life. So this is the main tip which I got here, that the interview will go in the way in which you want it to go. So try to inculcate those officer-like qualities in your life if possible, and be as honest as possible, because you cannot fake anything in any of the tests. Be practical, be honest, and you'll make it. Starting with the public speaking part, that is necessary in every stage that you give SSB, including first day, that is screening. In screening में आपको including narration और GD इन सब में बोलना होता है, और पर्सनल इंटरव्यू एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग GD इन GTO और लेक्चरेट। सो इन सब में जनरल अवेयरनेस और स्पीकिंग स्किल्स भी चेक होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सर से कंसल्ट करने के बाद आदित्य दुबे सर, जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्प किया, तो सर ने बताया कि इसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, बुक्स रीडिंग। सो ऑल दैट हेल्प। तो स्टार्ट किया मैंने द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब न्यूज़पेपर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल, सो ये पढ़ता था, तो दैट हेल्प। सो टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली स्क्रीनिंग पार्ट, स्क्रीनिंग में हमारा होता है OIR टेस्ट। तो OIR के लिए एकेडमी से, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से हम लोग को शीट्स 10 मॉक शीट्स प्रोवाइड की गई थी। उनमें से 90% जो हम लोग ने प्रैक्टिस की थी वही क्वेश्चंस वहाँ पे SSB में मिले। तो वो मेरे लिए बहुत इजी हुआ वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्लास में 50 to 40 मेंबर्स के सामने जब करते थे, तो वहाँ पे ग्रुप में 8 मेंबर्स हैं, तो डेट इज़ इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है वहाँ पे बोलने के लिए। यहाँ पे एकेडमी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद कमिंग टू GTO पार्ट, तो GTO में जैसे PGT के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो GTO में कमांड टास्क में, तो कमांड टास्क में हेल्प करता है। तो वही सारे सॉल्यूशंस, वही सारे आइडियाज़ वहाँ पे काम आते हैं। तो कमांड टास्क इससे बढ़िया गया था मेरा। तो कमांड टास्क, आफ्टर कमांड टास्क HGT में भी PGT के आइडियाज़ लगते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स,
तो एकेडमी में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सारे बने हुए हैं, यहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद जब एसएसबी बोर्ड में गया तो वहाँ पे मैंने 3 मिनट्स में टोटल 15 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए हैं। तो यहाँ की प्रैक्टिस वो हेल्प आई वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने उसको 15 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए। इन एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क में भी पीजीटी के ही आइडियाज वर्क करते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स सेम होते हैं, ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है हमको। इंडिविजुअलिटी जीटीओ में नहीं रखनी होती है, ग्रुप को कोऑर्डिनेट करके साथ में हेल्प करके। तो जो यहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिस भी किया था, तो दैट रियली हेल्प इन द एसएसबी। अकेडमी में काफ़ी बार पीपीटी प्रैक्टिस हुआ था, इस कारण मैं काफ़ी यूजुअल था उस इन्वायरमेंट में जो एसएसबी में पीपीटी का था। तो मुझे काफ़ी मीन्स कॉमन सा लगा। आई वाज नॉट मीन्स अनकंफर्टेबल नहीं था, मेरे को वो ठीक लगा। और पीपी फिर साइकोलॉजी में हमारे शिशिर सर थे, उन्होंने साइकोलॉजी क्लास ली थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही। उन्होंने सब की एरियाज़ बताए, क्या माइन्यूट चीज़ें, कहाँ गलतियाँ करते हैं कैंडिडेट्स, उन्होंने सब बताया। और उसकी वजह से ही मैं मेरी स्टोरीज़ जो थी उनका लेवल मीन्स वो अच्छी स्टोरीज फ्रेम होना शुरू हो गई थी, उनका प्लॉट अच्छा होना शुरू हो गया था। तो आई वॉज एबल टू मेक गुड स्टोरीज आफ्टर द क्लासेज। और एसआरडीज में रिस्पॉन्सेज और वैट के रिस्पॉन्सेज, इंडिविजुअल असेसमेंट होता था डोजियर का, उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। मतलब कि जैसे बच्चों का डोजियर असेसमेंट हो रहा है तो मैं खुद ही विलिंगली जाके देखता था कि मैं देखूं उन्होंने क्या सेंटेंस बनाए हैं, कैसी स्टोरीज बनाई हैं। तो उससे काफ़ी सीखने को मिला मुझे। उधर ही मुझे काफ़ी वैट के एक्सपीरियंसेस मिले कि वैट कैसे लिखते हैं, क्या कुछ ऐप सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो मुझे पता चला। काफ़ी जो रूल वगैरह थे सब देखा। साइकोलॉजी में काफ़ी मदद मिली मुझे।